नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे केर सोबकेर स्वागत आहे। आज केर इस वीडियोटा माने मोय तोहरे सोबकेर स्वागत करो तो तोहरे सोब केसन आहा। मोय आशा करो तो तोहरे सोबो बढ़िया आहा। आज का ये वीडियो आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पंचपर्गनिया भाषा का मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग उन्हीं प्रश्नों को आज देखेंगे जो कि झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आज का ये वीडियो आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ये वीडियो एक प्रकार से टेस्ट सीरीज की तरह पढ़ेंगे। आपको मैं कुछ समय दूंगा, उसमें आपको आंसर बताना है। अगर आपने 30 में से 20 प्रश्नों का आंसर सही सही दे दिया तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका तैयारी अच्छी तरह से हो रही है। अगर उससे कम प्रश्नों का उत्तर आपको आता है तो समझ के चलिए आपका तैयारी बहुत बेकार है और आपको अभी और अधिक बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। अभी आखिरी वक्त है अपने आप को परखने का। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपका तैयारी अच्छे ढंग से मैं करवा दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि बेजोड़ निबंध को रचनाकार के है के सृष्टिधर महतो, परमानंद महतो, टुल्लू नायक या फिर हरदयाल पांडे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइम खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन को हो जाएगा सृष्टिधर महतो। बेजोड़ निबंध का जो रचना किया गया है वो सृष्टिधर महतो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भाषाबोध कोर प्रभाव केकोर रचना है के केकोर निबंध है के। ठीक है, परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो, राजकिशोर या फिर दीनबंधु महतो। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन को हो जाएगा परमानंद महतो के द्वारा भाषावाद का प्रभाव निबंध लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर परमानंद महतो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राजकिशोर सिंह को लिखोल कविता कौनटा है के। भाषाबोध के प्रभाव, योग और भक्ति, पंचपर्गनिया, साहित्य और संगीतकार या फिर बेजोड़। आपका टाइम शुरू होता है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन गो पंचपर्गनिया, साहित्य और संगीत राजकिशोर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, अर्थात कि पंचपर्गनिया, साहित्य और संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सृष्टिधर महतो समीर कोर लिखोल झोगड़ा कविता कौन किताब माने प्रकाशित हो रहे। उंजरा भोर फूल, जीवन पोथेक फूल, जोड़न या फिर दुई डाइर 12 बोरन फूल। आपका टाइम शुरू होता है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन खो हो जाएगा जीवन पोथेक फूल। क्वेश्चन नंबर 4 का सृष्टिधर महतो समीर के द्वारा झगड़ा जो कविता प्रकाशित हुआ था वो कहानी जो जीवन पोथेक फूल किताब है उसमें प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। योग और भक्ति निबंध लिखैया के है के। योग और भक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो, शक्तिधर अधिकारी या फिर लखन लाल महतो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन को शक्तिधर अधिकारी। अपने से आप जब टाइमर चल रहा है उस समय अपने से क्वेश्चन का जवाब देने का आप प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हेटे देल कौन निबंधटा शक्तिधर अधिकारी के रहके। शाकाहार केर महत, बेजोड़, भाषावाद केर प्रभाव या फिर विनोद सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, शाकाहार केयर प्रभाव, ये ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सूर, असुर और राकोस निबंध के लिख आए। हरदयाल पांडे, शक्तिधर अधिकारी, टुल्लू नायक या फिर मुचीराम महतो। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, हरदयाल पांडे के द्वारा सूर, असुर और राक्षस निबंध लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोट कौर किमोत को रचनाकार के है के। राजकिशोर सिंह, हरदयाल पांडे, राजकिशोर साहू या फिर चंद्रमोहन महतो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन को राजकिशोर सिंह के द्वारा भोट कौर किमोत लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आठवां पुत्र कहानी के रचनाकार के है के? करमचंद आहिर, उपेंद्रनाथ सिंह देव, ज्योतिलाल महादानी या फिर भागीरथ माझी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ज्योतिलाल महादानी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा, ज्योतिलाल महादानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पंचपर्गनिया नुपुर के रचना कोरिया के है के? ज्योतिलाल महादानी, परमानंद महतो, शक्तिधर अधिकारी या फिर संतोष साहू प्रीतम? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ज्योतिलाल महादानी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा, ज्योतिलाल महादानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बुध टोमड़ा किताब के लेखक के है के? डॉक्टर चंद्रमोहन महतो, डॉक्टर करमचंद आहिर, राजकिशोर सिंह या फिर परमानंद महतो? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, डॉक्टर चंद्रमोहन महतो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। काशी फूल कौन माह से फूटेला? आषाढ़, श्रावण, भादर या फिर आगोन? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 12 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे भादर महीना में काशी फूल फूटता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी फूल केर रंग कैसन होएला? चोरका, लाल, हरदिया या फिर कारिया? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चोरका। ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। काशी फूल फूटेकटा कौन पर्व आयक संकेत है के? होली, सोहराय, करम या फिर जोनी शिकार? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन गो, करम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बीजो बहिन के बिलाप को संकलन करता के है कोई? मगन सिंह मुंडा, बंशीधर महतो, अनंत महतो, नरोत्तम सिंह? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, मगन सिंह मुंडा के द्वारा बीजो बहिन के बिलाप का संकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है बीजो बहिन केर बिलाप कोहनी माहने राजा केर कोईटा बेटा बेटी रहोय? 7टा, 8टा, 5टा या फिर 3टा? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा 8टा, जिसमें 7 पुत्र था और 1 पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बीजो बहिन केर बिलाप कोहनी माहने राजा केर कोईटा बेटा रहे? 3टा, 5टा, 7टा या फिर 8टा? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन गो हो जाएगा 7टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ज्योतिलाल महादानी द्वारा रचित निबंध कौनटा लागे? पंचपर्गनिया नुपुर कौनटा ना लागे? पंचपर्गनिया नुपुर गोड़ीडी बोन अंचल या फिर धरमपुर गांव या फिर बोजोड़? ज्योतिलाल महादानी के द्वारा कौन सा नहीं निबंध का रचना किया गया है? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो, बोजोड़ का रचना ज्योतिलाल महादानी के द्वारा नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है रावण बोध एकटा साहित्यिक विधा है के? पंचपर्गनिया कविता संग्रह, पंचपर्गनिया निबंध संग्रह, पंचपर्गनिया खंड काव्य या फिर पंचपर्गनिया लोकगीत? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन गो हो जाएगा पंचपर्गनिया खंड काव्य। ठीक है, रावण बोध एक प्रकार का पंचपर्गनिया खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रावण बोध के प्रकाशन जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची द्वारा कौन बछरे हो रहे? 1990, 1992, 1995 या फिर 2000? तो 20 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, 1990 में रावण बोध खंड काव्य का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। डॉक्टर चंद्रमोहन महतो कौन कॉलेज के व्याख्याता है कौन? रांची कॉलेज, चांडिल कॉलेज, पीपीके बुंडू कॉलेज या फिर केओ कॉलेज गुमला? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को, पीपीके कॉलेज बुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, माफ कीजिएगा 22। प्रोफेसर दीनबंधु महतो कौन कॉलेज के व्याख्याता है कोई? चाईबासा कॉलेज, रांची कॉलेज, डोरंडा कॉलेज या फिर सिल्ली कॉलेज? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा, सिल्ली कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नवा जागरण केकर रोचो कविता है के? चंद्रमोहन महतो, सृष्टिधर महतो, करमचंद आहिर या फिर भागीरथ माझी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन खो हो जाएगा, सृष्टिधर महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पंचपर्गनिया भाषा के वार्षिक पत्रिका कौनटा है के? नवा जागरण, बिहान, आखड़ा या फिर जोहार? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन गो, ये हो जाएगा आखड़ा, ठीक है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन गो बिहान इसका आंसर हो जाएगा। बिहान जो पत्रिका था ये वार्षिक पत्रिका था पंचपर्गनिया का, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हुंड्रू जलप्रपात कौन नदी माहने आहे? सुवर्णरेखा, राहू, कांची या फिर भेड़ा नदी? ये राड़ू नदी है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को आपको पता होगा, सुवर्णरेखा नदी में हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्हा या फिर गौतमधरा जलप्रपात कौन नदी माहने आहे? सुवर्णरेखा, राड़ू, कांची या फिर दामोदर? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा, राड़ू नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, दसम जलप्रपात कौन नदी माहने आहे? कांची, सुवर्णरेखा, राड़ू या फिर कोरकोरी? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दसम जलप्रपात याद रखेंगे कांची नदी पे बना हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन को हो जाएगा, कांची नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, महामाया मंदिर कौन मंदिर के नाम है के? हराडी, दिवड़ी, सूर्य मंदिर या फिर जोयदा मंदिर? तो हराडी मंदिर को ही महामाया मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा, हराडी मंदिर को ही महामाया मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पंचपर्गनिया क्षेत्र माहने सोनाकोर खदान कहाँ पवाया है? डिमोडी, परास, सोनाहातू या फिर ओड़की? तो 29 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन खो हो जाएगा, परासी में सोना का खान मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, परासी कौन ब्लॉक माहने आहे? तमाड़, बुंडू, ओड़की या फिर सोनाहातू? तो याद रखेंगे परासी तमाड़ ब्लॉक में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा, तमाड़। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह अगर आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बाउंड टू एजुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां पे विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय लैंग्वेज के अलग अलग आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे और सामने का बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा झारखंड से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे।